नमस्ते। आज हम आप लोगों को एक ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषय, ऐसे सेक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको करके आप 100% सफलता के साथ सरकारी सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है 100%। और उस सेक्टर, उस विषय, उस सब्जेक्ट का नाम है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी बहुत लोग इसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लकीर के फकीर बने हुए हैं जो कि इंटर के बाद इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, पैरामेडिकल में, बीसीए, बीबीए तमाम सेक्टर में जाते हैं। वो तो ठीक है अपने जगह पर, लेकिन आज हम जो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताने जा रहे हैं वो एक यूनिक, एक शानदार सेक्टर और विषय आप लोगों के लिए है, जिस कोर्स को करने के बाद 100% सफलता की गारंटी हम कह सकते हैं कि आप लोगों को मिलेगी। अक्सर माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इसके करियर के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में जान लें कि एक्चुअल माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। तो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसमें ऐसे जीवों का अध्ययन किया जाता है जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिनको हम सिर्फ मशीनों के द्वारा देख सकते हैं। ऐसे जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्ज जिसको हम फंगस कहते हैं, एल्ज, इन तमाम चीजों का, और भी कई छोटे छोटे जीव हैं जिनका अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में आपका होता है का जो ब्रांच है उसमें प्रमुख रूप से जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी, विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी, परजीवी विज्ञान जिसको कि हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी आदि जो इसके ब्रांच हैं, इनके बारे में बेसिकली बताया जाता है। और इसका डिमांड आज इतना अधिक है कि आप जानेंगे तो आश्चर्य पड़ जाएंगे। ऐसा कौन सेक्टर है जहां इसका डिमांड नहीं है। और ये जो माइक्रोबायोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है, जो माइक्रोबायोलॉजी में जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं। भले ही हमको नॉलेज हो या ना हो, हमारे शरीर के अंदर है, हमारे शरीर के बाहर है, हवा में है, जमीन में है, पानी में है, खाने पीने की वस्तुओं में है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि इसका सेक्टर कौन कौन सा है जिसमें हम जाएंगे इस कोर्स को करने के बाद। इसका कौन कौन सा फील्ड है। तो प्रमुख रूप से इसका है मेडिकल फील्ड, चिकित्सा क्षेत्र। दूसरा आपका है एग्रीकल्चर, कृषि सेक्टर, कृषि क्षेत्र। तीसरा है इसका फूड टेक्नोलॉजी। और भी कई सेक्टर हैं जहां की आपके जो हमारे लैब्स हैं बड़े बड़े, जहां की वैक्सीन बनाई जाती हैं और जहां की दवाइयां बनती हैं, जो मेडिसिन बनती हैं, वहां इन पढ़े जो बायोलॉजी से, माइक्रोबायोलॉजी से जो लोग किए हुए हैं, इनकी जरूरत और इनका डिमांड बहुत ही ज्यादा है और अच्छे सैलरी और अच्छे पैकेज पर है। तो इसको कैसे करें, इस करने के लिए क्या क्या हमको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या चाहिए। तो इसके लिए हमको कम से कम 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अनिवार्य है। और अगर 12वीं में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किए हैं तो इसके उपरांत हम माइक्रोबायोलॉजी से बीएससी या माइक्रोबायोलॉजी से बीटेक भी है, जिसको कि बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, या बायोटेक्नोलॉजी हम कर सकते हैं। तो आज हम इसके इंपॉर्टेंट के बारे में इतना ही बता रहे हैं। चूंकि ये अछूता सेक्टर है, इसलिए इसमें हम स्टूडेंट से, गार्जियन से कहेंगे कि